कोई भी शरपसंद इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं जो ऐसे बेटों को जन्म दे रही हैं और ऐसे बेटे मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाला दीपालपुर का सपूत जिसने दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। आज वाइस चेयरमैन सोशल वेलफेयर अथॉरिटी मोहतरमा जहां आरा वटू उनके घर में तशरीफ लेके आई और उनकी कब्र पर जाके फातिहा खानी भी की। मैडम से बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है, खैरियत से आप? जी मैं खैरियत से। बताइएगा, ये जो शहादत है एक फ़ख्र भी है, अभी चूँकि उनकी वालदा भी शहीद के साथ बैठी हुई हैं, वालिद साहब भी बैठे हुए हैं, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, आप क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पर हम दीपालपुर में अज़ीम इस मुल्क के सपूत हमारे अज़ीम शहीद भाई के मज़ार पर यहाँ पर आकर मैंने फातिहा खानी की है। और ये हमारा भाई, ये हमारा सरज़मीन का बेटा, इसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में वो अनासर जो इस मुल्क में दहशत गर्दी करना चाहते हैं, इस मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस मुल्क की सरबुलंदी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे बेटे ने, दीपालपुर के सपूत ने, हमारे भाई ने उनके ख़िलाफ़ जंग लड़के और अपने ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जान बचाते हुए अपनी जान उसने दी है। और मैं ये समझती हूँ कि उसने अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। उसने ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर का हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और मैं ख़ास तौर पर आज यहाँ पर उसके मज़ार पर फातिहा के लिए आई हूँ और वालिदैन से मिलने आई हूँ। और ये मैं समझती हूँ कि ऐसे जो जवान हैं, और मेरे सामने भी हमारे जो नौजवान खड़े हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, तो ये हमारा फ़ख्र हैं। और जब तक ये एक एक नौजवान इस मुल्क में मौजूद है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको ये हमेशा कायम व दायम रहेगा। जब तक दुनिया है पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। और कोई भी शरपसंद इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक ऐसी माएँ मौजूद हैं जो ऐसे बेटों को जन्म दे रही हैं और ऐसे बेटे मौजूद हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मैडम बताइएगा, सानिया जाफर एक्सप्रेस और हालिया दिनों में उलमाए इकराम पर पे दर पे हमले, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब भी एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, मुल्क को किस जानब धकेला जा रहा है? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि हर जो मसले का हल है वो बातचीत से निकालना हमें चाहिए। सियासी लोग जो हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो लोग जो हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो एक जंग लड़ रहे हैं, तो उनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए हमें भी उसी तरह से उनसे आहनी हाथों से निपटना चाहिए। और जो लोग उनके लिए, उनके हक़ में बात करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप इस माँ के दिल से पूछें, इस वालिद के दिल से पूछें जिन्होंने अपना बेटा जो है इस मुल्क पर कुर्बान किया है, और मुल्क पर कुर्बान, इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए और सालमियत के लिए उन्होंने कुर्बान किया है। दहशत गर्दी को जो लोग ये समझते हैं कि वो अपना हक़ लेने के लिए कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत हैं। और हम सब लोग यकजा होकर उनके ख़िलाफ़ हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, हम अपने ऐसे जवानों के साथ खड़े हैं जो हमारे पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगी नौजवानों को, पाकिस्तानी अवाम को? नौजवानों को मेरा ये पैगाम है ख़ास तौर पर कि आप लोग किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो, किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। और ये जो हमारा मुल्क है इसके लिए पॉजिटिव होकर, प्रोग्रेसिव होकर सोचें। इसको हमने पुरअमन कैसे बनाना है, इसकी तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डालना है, इसको बाकी दुनिया में हमने सर उठाकर कैसे चलना है। हमारे नौजवानों को इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। और बाकी तमाम शरपसंद अनासर से मेरे एक ही उनको तलकीन करूँगी कि शरपसंद अनासर जो हैं, जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, उनसे हर तरह से अपने आप को बचाएँ और दूर रखें। मैडम, माँ और बेटे का तो बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, और अभी माँ उनकी जवान
جوان کی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پہ بڑا پراؤڈ ہے، بڑا فخر ہے، اور ایک جوان بیٹے کا چلے جانا، تو اس مطلب کہ اس لمحے میں اور اس کیفیت کو آپ بھی سمجھتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ اہل جو ہے گھریلو گھر والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے جی، گھر والے جو ہیں ان کی والدہ نے پہلے ہی بات کی ہے کہ ان کے لیے تو یہ فخر کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے بیٹے تمام ماؤں کو دے، ایسے میں تو یہ کہوں گی کہ ایسے جوان، ایسے بیٹے، ایسے نڈر، ایسے بہادر بیٹے وہ تمام ماؤں کو دے، اور جس پر ہم فخر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔